अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या, जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे को मारने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। और आपको एक ऐसा वाक़या आज हम सुनाने जा रहे हैं जो इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह तबारक व ताला हर शय पर कादिर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि ये वाक़या है ऐसा जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करते हैं कि या अल्लाह तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा, जबकि मुर्दों को तो कई बार चरिंद परिंद और दरिंदे खा भी जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर अपनी कुदरत कामिला का ऐसा मुजाहिरा किया जिसे देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए और आप सब भी हैरान हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एक मरतबा का जिक्र है कि अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समुंदर के पास से गुजर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने जैसे ही समंदर के पास देखा तो समंदर के किनारे एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। समंदर का पानी क्योंकि चढ़ता उतरता रहता है, चुनांचे जब पानी चढ़ा तो मछलियों ने इस लाश को खाया और जब समंदर का पानी उतरा तो फिर दरिंदों ने, जो कि जंगल के दरिंदे थे, उन्होंने भी इसे खाया। और जब दरिंदे चले गए तो परिंदों ने भी इस लाश को खाया। अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मुलाहिज़ा फरमाया तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख़याल आया कि अल्लाह तबारक व ताला मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। यानी कि मछलियों ने इसे खा लिया, दरिंदों ने इसे खा लिया, यहाँ तक परिंदों ने इसे खा लिया, इसका गोश्त मुख्तलिफ जानवरों के पेट में चला गया, तो ये मुर्दा वापस ज़िंदा कैसे होगा। तो इसीलिए आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बे ताला अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये अर्ज़ किया, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ परवरदिगार मौला, मुझे तेरी इस बात पर यकीन है कि तू मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा और इनके अज़ाए जिस्म दरियाई जानवरों, परिंदों और दरिंदों के पेटों से जमा फरमाएगा। लेकिन ऐ परवरदिगार, मैं ये अजीबो गरीब मंज़र देखने की आरज़ू रखता हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, यकीन क्यों नहीं है, लेकिन ऐ मेरे मौला, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आँखों से देखूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज़ किया तो इस पर हुक्म खुदाबंदी हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम 4 परिंदे ले लो और इन्हें खूब अपने साथ मानूस कर लो, फिर तुम इसे ज़िबा कर देना और इन 4 को ज़िबा करके इनके गोश्त का कीमा आपस में मिला देना और इस मिले हुए कीमे को अलग अलग मुख्तलिफ पहाड़ों पर, अलग अलग जगहों पर रख देना। और ऐ इब्राहीम, उसके बाद तुम इन्हें आवाज़ दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। इनमें से हर एक अपनी पहले वाली शक्ल सूरत में बनकर तुम्हारे पास आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रब्बे ज़ुल जलाल का ये हुक्म पाया तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले 4 परिंदे जमा किए। और नाज़रीन किराम, एक रिवायत के मुताबिक वो 4 परिंदे ये हैं, एक मोर, एक मुर्ग, एक गिद्ध और एक कबूतर। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को बहुक्म इलाही ज़िबा कर दिया और उसके बाद इनके गोश्त को कीमा करके इन्हें बाहम, इनके अज़ाए जिस्म को एक दूसरे से मिला दिया और इस मजमुए के, यानी कि इस कीमे के कई हिस्से करके अलग अलग मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिए और उन सब के सर अपने पास महफूज कर लिए। उसके बाद रब्बे ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को आवाज़ देकर बुलाया। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलाते ही हुक्म खुदाबंदी से वो अज्जा, यानी कि वो टुकड़े उड़ते हुए हर जानवर के अज़ा अलग अलग होकर
اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، یعنی مرغے کا گوشت مرغے میں آیا، کبوتر کا کبوتر میں، مور کا مور میں اور گدھ کا گدھ میں، اور اپنی ترتیب سے جمع ہو کر اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے سروں سے مل کر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے بآئینہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کیا یقین کیوں نہیں، مگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر ایک پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے، اور مرغے میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص ہے اور لالچ کی بری خصلت ہے، اور کبوتر میں اپنی بلند پرواز اور اونچی اڑان پر ناخوت و غرور ہوتا ہے۔ اور ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی، یہ شان ہے ہمارے پروردگار ہمارے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 4 پرندوں کے گوشت کو جو الگ الگ پہاڑوں پر رکھے تھے وہ واپس سے ملا کر زندہ کر سکتا ہے، تو پھر اس بات پر یقین کرنے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا، ہر انسان کے اعضائے جسم کو جمع کر کے اسے زندہ کر دے گا۔ واقعی ہمارا رب بڑی حکمت والا اور بڑی شان والا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں